आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। तो जी चलते हैं आज की वीडियो की जब इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं मेजर साहब की, तो हमारे भाई नए नए आए हैं, हाइपर बहुत होते हैं भाई असद। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो कि आज क्या लेकर नई खबर आए, क्योंकि पाकिस्तान तो नई खबरें को छोड़ता छोड़ता रहता है। देखते हैं पहले वीडियो पे देते हैं अपने रिएक्शन। और एप्पल की जो टेक्नोलॉजी है ज़बरदस्त है। इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। जिस तरीके का उसका इंटरफेस है, जिस तरीके का उसका सॉफ्टवेयर है, राइट, विच इज़ वाई इंडियंस आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड, इंडियन NRIs आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड। क्राइम उनका ना के बराबर है। तो अगर आपने जंग करी ना अफगानिस्तान के खिलाफ, तो एक नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ टेररिज्म शुरू हो जाएगा। और यहां पे मुझे लगता है इमरान खान ठीक बोल रहे। अब आप लोग मजाक मत करिएगा कि मेजर साहब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। नहीं, जो सच बात है वो हमें माननी चाहिए। इमरान की जो गलती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव करा है तकरीबन $500 मिलियन का खरीदारी। और यह खरीदारी, इसमें हेलिना मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक, और यह डिप्लॉय होंगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है। यह दिमाग में पहली बार तब आई जब यह लद्दाख वाला मामला, ईस्ट लद्दाख गलवान वाला मामला शुरू हुआ था। तो अब उसका सारा मामला खत्म हो गया, अब इसका इंडक्शन शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे यार इतनी हाइट है 16-17 हजार पे, वहां पे टैंक तो कहां है, वहां पे तो इन्फेंट्री है, वहां पे तो पैदल सेना है। लेकिन दोस्तों बात यह होती है कि चाइना ने वहां पे लाइट टैंक्स डिप्लॉय कर रखे हैं, क्योंकि कई एरिया वहां पे मैदानी है जहां पे टैंक्स चल सकते हैं। तिब्बत जो है, तिब्बत, वो तो पूरा प्लेटू है, वो तो सपाट मैदान है, पहाड़ियां जरूर हैं आसपास, लेकिन तिब्बत इटसेल्फ इज अ प्लेटू। तो हम लोग जब चाइना से लड़ेंगे, टैंक से कौन लड़ेगा? टैंक से टैंक लड़ेगा। टैंक से टैंक लड़ेगा या फिर टैंक से एंटी टैंक वेपन लड़ेगा। तो हमारे जो लाइट टैंक्स हैं जोरावर, वो भी इंडक्ट हो रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, वो अलग से प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है। इसके अलावा कुछ एयर डिफेंस इक्विपमेंट भी बोला है कि हम लोग भारतीय सेना के लिए देंगे। तो इसके लिए अप्रूवल दिया है और यह काम जल्दी से जल्दी हो रहा है। दूसरी चीज है कि यह बहुत अच्छी खबर है कि टाटा, हमने पहले भी एक बार डिस्कस करा था, टाटा आईफोन बना रहा है भारत में। यह बहुत बढ़िया बात होगी भारत के लिए, क्योंकि टाटा बनाएगा, फिर टाटा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, टाटा की डायरेक्ट जो बात होगी ना वो एप्पल से होगी। चाइना जो अभी कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। चाइना के पास एप्पल बनाने का ठेका नहीं है, राइट? वो जो एप्पल बनाने का ठेका है वो किसी और कंपनी के पास है, राइट? वो कंपनी ने फर्दर आउटसोर्स कर रखा है चाइना को, तो चाइना उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये जो टाटा वाले हैं, ये इन्होंने बेंगलोर में एक प्लांट भी देखा है जिसको ले रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि साहब हम बनाएंगे डायरेक्टली एप्पल के लिए फोन्स। और यहां से जब वो फोन बनाएंगे फिर वो फोन तक महदूद नहीं रहेंगे, फोन तक अपने आप को रोक के नहीं रखेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं कि देन दे विल से दैट वी विल मेक आईपैड्स ऑल्सो। ये बात हो रही है एक्चुअली कि हम लोग आईपैड भी बनाएंगे, हम वॉचेस भी बनाएंगे और वेरेबल्स भी बनाएंगे एप्पल के। पूरा एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में क्रिएट हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा से अच्छा और रिलायबल नाम कोई है नहीं दुनिया में। जो टाटा की क्रेडिबिलिटी है कि टाटा ने अगर बोल दिया ये काम होगा तो होता है, ये टाटा की क्रेडिबिलिटी है। तो ये टाटा वाले कर रहे हैं। मैं आपको कुछ इसके न्यूज आइटम भी पढ़ के बताता हूं। टाटा ग्रुप सक्सीडिंग विद इट्स बिड टू टेक ओवर एन आईफोन असेंबली प्लांट इन southern India would give a boost to the country's ambitions to become an electronics manufacturing hub, a top executive at the conglomerate software services arm said. अब ये देखिए ना, ये बात है कि इन्होंने क्या करा है टाटा वालों ने, मैं आपको बताता हूं। ये लोग घुस गए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, टाटा, ठीक है। और ये टाटा का प्लांट है जो टाटा ने बोला है कि हम इस प्लांट को ले रहे हैं। $128 अरब का है टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप का यह कहना है कि अगर हम इसमें पड़ गए, जो कि वो पढ़ रहे हैं, टाटा ग्रुप से अप्रूवल आ गया है, वो फैक्ट्री ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एप्पल से बात चल रही है इनकी। टाटा कह रहा है कि जब हम इसमें पड़ेंगे ना तो पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम हम इंडिया में लेकर आएंगे।
हम सिर्फ ये नहीं कि यार फोन बना दो, नो नो नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिर्फ कि फोन बना दो। वो कह रहे हैं सिर्फ फोन बनाने तक महदूद नहीं है। फिर जब एप्पल बनेगा तो टॉप एंड, क्योंकि एप्पल से बढ़िया, एप्पल से अच्छी टेक्नोलॉजी और किसी फोन की नहीं, ऐसा मेरा मानना है। मैं खुद एप्पल यूज करता हूं और एप्पल की जो टेक्नोलॉजी है जबरदस्त है। इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, जिस तरीके का उसका इंटरफेस है, जिस तरीके का उसका सॉफ्टवेयर है, राइट। वो कह रहे हैं कि जब एप्पल आएगा ना तो फिर इकोसिस्टम क्रिएट होगा भारत में, फिर जॉब्स क्रिएट होंगे और काफी और भी चीजें हैं। हजारों लोगों को जॉब्स देने की बात हो रही है, ये एक चीज है। लेकिन बात सिर्फ जॉब्स की नहीं है। ये जो हजारों लोग, 20, 30, 40, पता नहीं कितने लोग, हजार लोग जो काम करेंगे, वो तो एप्पल की फैक्ट्री में काम करेंगे, लेकिन इसके ओईएम्स होंगे, इसके सप्लायर्स होंगे, तो लाखों दर लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगे और भारत का रुतबा ऊपर होगा। अभी फिलहाल ही आई थिंक आधे ही साल में, अप्रैल से लेकर दिसंबर या ऐसे कुछ था, मैं देख रहा था कि $2.5 अरब के एप्पल फोन बना के भारत एक्सपोर्ट कर चुका है, 2.5 अरब के। और ये भी शुरुआती दिन है, आप देखिएगा ये 10, 15, 20, 30 अरब पे जाएगा ये धीरे धीरे। तो ये भी भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा सोर्स बनने वाला है और क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी का दोस्तों एक बहुत बड़ा सोर्स बनने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत एक खुशाइन समाचार है, खुशाइन खबर है हमारे लिए। दोस्तों, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया इंदौर में, मध्य प्रदेश। कुछ लोग उसको मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल भोपाल है, इंदौर को इकोनॉमिक कैपिटल भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ उसको मिनी बॉम्बे कहते हैं। और हिंदुस्तान का सबसे साफ शहर है वो, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। उसको कई सालों से अवार्ड मिल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत की क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। एनीवे, यहां पे ये प्रवासी भारतीय आए, बाहर से सब लोग आए, वहां पे इंदौर में रहे और वहां पे इन्होंने कुछ बातें करी हैं मिनिस्ट्री ऑफ दिस थिंग फाइनेंस के साथ। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला कि आप आइए और लोकल बिजनेसमैन के साथ पार्टनर करिए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट जस्ट टू सेंड रेमिटेंसेस, आप पार्टनर करिए और आप अपने बिजनेसेस भारत में लेकर आइए। ये बात करिए, मेक इन इंडिया बाय एनआरआईज। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एनआरआईज हैं, लोग ये कहते हैं कि शायद खासतौर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो भारतीय हैं वो सबसे सक्सेसफुल एथनिसिटी माने जाते हैं। सबसे ज्यादा कमाई इनकी है, सबसे ज्यादा रुतबा इनका है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स इनके पास हैं, इनका जबरदस्त मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो पर कैपिटा जो इनकी अर्निंग है वो सबसे ज्यादा है, ऐसा लोग बताते हैं। तो उनसे ये बोला है कि भाई आप बिजनेसेस कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू हैव पार्टनर्स इन इंडिया एंड व्हाई डोंट यू डू बिजनेस इन इंडिया। दुनिया इंडिया में बिजनेस कर रही है, राइट। दुनिया की ऐसी कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी नहीं है, फॉर्च्यून 500 कंपनी जिसका इंडिया में ऑफिस, मतलब 90% का तो होगा ही इंडिया में ऑफिस। बैंगलोर में नहीं होगा तो दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा तो हैदराबाद में होगा, कैलकाटा में होगा, कहीं ना कहीं तो है ही इसका ऑफिस इनका। मुंबई में इतनी सारी कंपनीज हैं, तो आप आइए इधर करिए। और उन्होंने एक और अनाउंसमेंट करी जो बड़ी खुशखबरी की बात है कि यार 2022 में जनवरी टू दिसंबर $100 अरब भेजे हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं। उन्होंने $100 अरब इधर भेजे। आप समझ लीजिए, $100 अरब। $100 अरब। कुछ ऐसे मुल्क हैं जो कि $1 अरब के लिए तरले करते हैं, $1 अरब के लिए वहां पे भीख मांगते हैं। यहां पे $100 अरब भेज के खत्म कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस। और मैं कहता हूं, मैं एक बात मानता हूं एनआरआईज के बारे में, अमेरिका में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कनाडा में रहते हो, यूरोप में रहते हो, न्यूजीलैंड में, कहीं पे भी दुनिया में रहते हो, अफ्रीका में है, हर जगह। कौन सी जगह नहीं है जहां पे इंडियंस नहीं है। ये जो कम्युनिटी है ना एनआरआईज की, ये कैसे सक्सेसफुल हो गई बाहर जाके, और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये कैसे हो गई? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉलिड मिडिल क्लास वैल्यूज। पढ़ाई करो, मेहनत करो, सर नीचे करके लगे रहो, यू विल गेट सक्सेस। ये इस तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं। एबिलिटी टू इंटीग्रेट। आप कई देखिएगा, कई लोग जाते हैं अपनी छोटे छोटे उसमें गेटोज में रहते हैं, लेकिन जो इंडियंस बाहर जाते हैं वो सबसे घुलते मिलते हैं। जिस भी मुल्क में जाते हैं वहां के बन के हो जाते हैं, घुलते मिलते हैं। सो दे आर मोर एम्बेडेड इन द सोसाइटी। आप कभी भी देखिएगा हिंदुस्तानी जाएगा ना, वहां पे घुला मिला होगा सबके साथ, उसके 10 किस्म के दोस्त होंगे। सबके साथ ऐसा नहीं है। मेनी पीपल गो एज इकोनॉमिक रेफ्यूजीज एंड देन दे ट्राई टू इम्पोज द सेम सिस्टम्स देयर विच आर प्रेवलेंट इन देयर कंट्रीज। जिस चक्कर में वो अपने मुल्क से भागकर गए थे ना अमेरिका, वही वहां पे लागू करने की कोशिश करते हैं। पर इंडियंस ऐसे नहीं है। इंडियंस ये नहीं कहते कि वहां पे हम हिंदुस्तान बना देंगे, नहीं, वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू।
विच इज वाई इंडियंस आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड, इंडियन एनआरआईज आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड। क्राइम उनका ना के बराबर है, अर्निंग उनकी सबसे ऊंची है, रिस्पेक्ट उनकी सबसे ऊंची है, टॉप कॉर्पोरेट्स में वो लोग हैं, टॉप प्रोफेशनल्स हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। उनके माँ बाप की दुआएं हैं, उनके पास आशीर्वाद है माँ बाप का, मेहनत करते हैं और अपना झंडा गाड़ के आते हैं। और जब भी झंडा गाड़ते हैं ना, वाइल दे मे बी लॉयल टू अमेरिका, दे मे बी लॉयल टू कैनेडा, पर उनके दिल में हिंदुस्तान है और भारत के लिए बहुत कुछ करते हैं ये लोग। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ये बात हमें माननी पड़ेगी और हम उनको सैल्यूट करते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी भी वीज़ा की रैंकिंग्स निकली हैं दोबारा, पासपोर्ट की रैंकिंग्स जो होती है ना, कि इसेंशियली रैंकिंग ये होती है कि आपको कितने मुल्कों में इज्जत मिलती है आपके पासपोर्ट को, आप बिना वीज़ा के कितने मुल्कों में जा सकते हैं, राइट। तो सबसे ऊंचा है जापान का पासपोर्ट नंबर 1 पे, जहां पे आप मैक्सिमम जगह आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। आप बस लैंड कर जाइए, वहां पे वीज़ा ऑन अराइवल है आपके लिए, आपको मांगना नहीं पड़ेगा वीज़ा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे नीचे अफगानिस्तान, 27 डेस्टिनेशंस, 27 मुल्कों में अफगानिस्तान के लोग जा सकते हैं। उसके ऊपर है इराक के 29 डेस्टिनेशन में जा सकते हैं इराक के ऊपर है सीरिया, जहां पे 30 डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं। 32 डेस्टिनेशन के साथ है आपका, हमारा, हम सबका प्यारा पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान जो है 109 कंट्रीज में बॉटम पे है। इन अ लिस्ट ऑफ 109 कंट्रीज, पाकिस्तान इज एट द वेरी बॉटम। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि ठीक है, अफगानिस्तान में बहुत माहौल खराब है, वहां पे तालिबान है, सीरिया, ये सब, बट अगर कोई ये बोले कि साहब सोमालिया का पासपोर्ट आपसे अच्छा है, यमन का पासपोर्ट आपसे अच्छा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ये हम एटमी ताकत हैं और हमें जज्बा बहुत है और हमारा ईमान बहुत मजबूत है। देखो, ईमान मजबूत होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा पासपोर्ट मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा रुपया मजबूत होना चाहिए। ईमान तो सभी का मजबूत होता है, किसी का ईमान खराब नहीं होता, ईमान हर एक इंसान का मजबूत होता है। पर बार बार ये कहना कि हम एटमी ताकत हैं, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, हमारे जुनूनी लोग हैं, इन सब की भाई जीरो वैल्यू है। कोई नहीं पूछ रहा तुम जुनूनी हो, तुम्हारा ईमान मजबूत है, कमजोर है। लोग सिर्फ एक चीज देखते हैं, पैसा है, डॉलर है, पासपोर्ट कितना मजबूत है। आई थिंक यहां पे फोकस करे पाकिस्तान तो आगे जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान अगर करना चाहे, अच्छी लीडरशिप मिले तो जा सकता है। लेकिन वो फोकस उनका वही है ना कि हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, वो उसी में रहते हैं, तो उससे ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाती। आप देखिए किस तरीके से, आप ये देखिए यहाँ पे यमन और सोमालिया भुखमरी के लिए माना जाता है। सोमालिया किस चीज़ के लिए सोमालिया रिकॉग्नाइज्ड है? सोमालिया इसलिए रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि पायरेट्स हैं वहाँ पे, जो समुद्री लुटेरे हैं, उसके लिए सोमालिया बड़ा फेमस है कि आते जाते जहाज़ों के ऊपर अटैक कर दिया, उनसे पैसे वैसे छीन लिए। दैट इज़ वाई सोमालिया का भी पासपोर्ट की इज्जत आपसे ज़्यादा। सोमालियन पासपोर्ट इज एक्सेप्टेड इन 35 कंट्रीज वीजा फ्री। यमन 34। आप यमन और सोमालिया से भी गए गुजरे, तो फिर ये सोचने की बात है कि मामला संगीन है और कई सालों से ऐसा संगीन चल रहा है मामला। देयर इज नो एफर्ट टू अपग्रेड, देयर इज नो एफर्ट टू इंप्रूव। ठीक है, इमरान खान साहब की एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला है कि यार जो हमारे मिनिस्टर्स हैं ये बड़े इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पे हम जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खान साहब का कहना है यार कि देखो, अगर आपने जंग करी ना अफगानिस्तान के खिलाफ, तो एक नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ टेररिज्म शुरू हो जाएगा। और यहां पे मुझे लगता है इमरान खान ठीक बोल रहा है। आई एग्री विथ हिम। मैं कई बार उनकी बातें नहीं मानता हूं, लेकिन ये बात देखो, आप अफगानिस्तान पर अटैक करो, ठीक है, और अफगानिस्तान के पास तो वो हथियार नहीं है ना जो पाकिस्तानी मिलिट्री के पास है। वो ठीक है, अमेरिकन ने उनके पास वेपन छोड़े, पर वो कौन से वेपन है? कौन से वेपन हैं? कोई फाइटर जेट थोड़ा ना छोड़ गए उनके लिए, कोई एयर डिफेंस इक्विपमेंट थोड़ा ना छोड़ गए। वो तो गाड़ियां हैं, हमवीज हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, ठीक है, स्मॉल आर्म्स हैं, ज्यादातर उसमें स्मॉल आर्म्स है, ज्यादातर स्मॉल आर्म्स है। कुछ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? इट्स नॉट लाइक एन अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप। आप कर क्या लोगे उससे इतना ज्यादा? ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसमें से आधे काम नहीं कर रहे, कुछ उन्होंने रिवायर करके, कुछ रिपेयर शिपेयर करके उन्होंने वापस एयरवर्दी करा है उनको। बट इफ यू फाइट अगेंस्ट अ कन्वेंशनल आर्मी, अगर अफगान तालिबान एक कन्वेंशनल आर्मी यानी पाकिस्तानी फौज से लड़ता है तो क्या होगा? ऑब्वियसली फाइटिंग अगेंस्ट अ कन्वेंशनल आर्मी इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर वो क्या करेंगे? बेसिकली ये लोग गुरिल्ला फाइटर्स है ना, अफगान तालिबान। ये कन्वेंशनल वॉर तो जानते नहीं है ये लोग। इनका ऐसा थोड़ा ना होता है सेक्शन है, प्लाटून है, कंपनी है, बटालियन है,
उसके ऊपर ब्रिगेड है, डिवीजन है, कोर। दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर लूजली हेल्ड। ये होमोजीनियस तो नहीं है मामला तालिबान का। फिर तालिबान क्या करेगा? तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, फिर ये टेररिज्म करेंगे पाकिस्तान के अंदर। यही इमरान खान बोल रहा है। इमरान खान, मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं अक्सर इमरान खान के खिलाफ बात करता हूं। इमरान खान के खिलाफ मैं ये बात करने की कोशिश करता हूं कि इमरान खान जो है वो गलत कह रहा है। मैं तनकीद करता हूं, क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में इमरान खान इज एब्सोल्युटली राइट, गलत नहीं कह रहा हुआ। आप अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे, आप अफगानिस्तान के ठिकानों के अंदर बम मारेंगे, वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। उनके पास हवाई जहाज नहीं है पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब करने के लिए। दे विल यूज अदर मीन्स ऑफ टेररिज्म। और इसमें इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है बंदा, ही इज राइट। ये सौदा थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा पाकिस्तान को इफ दे डिक्लेयर वॉर। अच्छा, एक और चीज, ये शहबाज शरीफ लोग गए और वहां पे ना ये जिनीवा गए, तो ये शहबाज शरीफ ने ट्वीट करा है कि नथिंग बिग कैन बी अचीव विदाउट हार्डवर्क। द सक्सेस ऑफ रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस owes itself to excellent teamwork. I commend Bilawal Bhutto, who led the Foreign Office team superbly, Ehsan Iqbal, Sherry Rahman, Ishaq Dar, Maryam Aurangzeb and Hina Rabani for the dedicated efforts. तो ये उन्होंने बोला है कि पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोला है कि साहब आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हाथ में आपके कुछ नहीं आया, पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है नहीं, और आप लोग ऐसे खुला खर्चा कर रहे हैं वहां पे जाके। वीडियो थी जो मेजर साहब ने ये पॉइंट उठाए हैं, इस पर हम रिएक्शन देंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी ऑडियंस हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तो बड़े अच्छे पॉइंट लाए हैं मेजर साहब ने। सबसे पहले एप्पल जो कंपनी है, टाटा डायरेक्ट एप्पल के साथ सामने डील कर रहा है, और टाटा, मुझे तो पहली दफा पता चला कि टाटा बनाएगा अपने मुल्क में, मतलब प्लांट लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उससे मुआहदा करेगा और हर चीज एक मैन्युफैक्चर इधर हो गए, हर चीज वो बनाएगा। एक नहीं कि वो फोन या एप्पल के बनाएंगे, वो जो इलेक्ट्रिक के दरमियान जो भी चीज आएगी, उसमें वॉच भी आएगी, उसमें आईपैड भी आएंगे, उसमें कंप्यूटर्स भी आएंगे, काफी चीजें होंगी, तो वो बनाएंगे, वो लैपटॉप्स भी है एप्पल के, सारे कुछ है। तो ये मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है कि चाइना को मात देकर अब इंडिया हर मामले में चाइना को मात दे रहा है। जो मोबाइल में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ना, एप्पल के बाद भाई बस है भाई, उससे अच्छा मोबाइल कभी भी नहीं आया। तो एप्पल की कंपनी चाइना छोड़कर इंडिया में आती है और मुआहदा करती है, और देखो भाई अपने टाटा ही उसके मुआहदा किया है। ये होती है खुद मुल्क के लिए अपनी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है। उन्हें अपना पैसा बाहर की कंट्री में नहीं ले गए, उसमें मुल्क में लगाया। अच्छा, अब बात करें जी अपने पासपोर्ट की इज्जत पर। पासपोर्ट की इज्जत पर बात में करेंगे। पहले जरा मैं इनकी थोड़ी सी ना इज्जत अफजाई कर दूं। ये कह रहे हैं कि हमारे हर मुल्क में जहाँ पर भी जाते हैं अपने होकर रह जाते हैं। मैं अब की ये बात नहीं है, ये इनकी जब मुल्क आज़ाद भी नहीं होता तब भी की बात है। ये चापलूसी और हरामजदगी इनके खून में शामिल है, इन लोगों में, इन हिंदू लोगों में। आप देखेंगे जब मेरी बात सुने, पहले मेरी बात, कोई बात बताएंगे मैं आपको देता हूँ, रिएक्शन होगा भाई। जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज की हुकूमत थी, तो तब भी अंग्रेज की जुतियां पॉलिश करके ये लोग बड़े बड़े ओहदों पर जाते थे। मुसलमान उस वक्त सिर्फ इसलिए पीछे थे कि ये उनके आगे झुकते नहीं थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उन लोगों को जो आजादी की तरीके लड़ी गई थी, तो वो तो इकट्ठी लड़ी गई थी। किसने कहा? इंदिरा गांधी और कायदे आजम ने इकट्ठी तरीक लड़ी थी। ऐसा मैं भी जानता हूँ उसके बारे में, उसके बारे में मैं भी जानता हूँ। हिंदुओं ने यार मेरी बात नहीं है, वो बात मैं भी तारीख जानता हूँ। कायदे आजम जब बाहर से आए थे तो इन्होंने पहले कांग्रेसी ज्वाइन की थी। जब इन्होंने उनमें जो छुपे हुए उनके जो दिल के मकसद थे ना, वो जाने कि ये तो अपना मुल्क बजाय इकट्ठा करने के, ये तो हिंदुइज्म जो है उस पर ये मुल्क बनाएंगे और ये हम पर हुकूमत करेंगे। तब उन्होंने ये हिंदुइज्म पर वो मुल्क बने ही नहीं, मुल्क बने नहीं। इंडिया जो है वो हिंदुइज्म पर बने ही नहीं। हमसे ज्यादा मुसलमान सेकुलर स्टेट है, हमसे ज्यादा मुसलमान मेरी बात सुने। सर्कुलर स्टेट गांधी साहब ने बनाया था, तो उन्हें कत्ल क्यों किया गया? किसको? गांधी साहब को। यार वो तो अपने मुल्क में भी हर जगह पर अच्छे बुरे इंसान होते हैं। अच्छे बुरे मैं पहले से यही बात नहीं कर रहा।
मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि किसी को हिट करें किसी सबूत के साथ, ठीक है। और ये मेजर साहब बार बार हमें हिट करते हैं, ठीक है। इनके पास मुकम्मल किसी लिहाज से भी मुकम्मल कोई भी एविडेंस नहीं होता, सिर्फ ये अपनी वीडियो को ऊपर ले जाने के लिए ना ये बात कह देते हैं। भाई ऐसे आप हवाओं में बातें ओ भाई वो है कि रिटायर मेजर हैं, 20 साल उसकी ये सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने में और लोगों को पढ़ाने में इसकी गुजर गई है। तुम खाना ना खाए तो उसकी गुजारा हो सकता है, बता रहे थे। लेकिन पाकिस्तान न्यूज में रहते हैं और पाकिस्तान की वो हर रोज रीड करते हैं, ऐसी बातें हमसे ज्यादा उनको पाकिस्तान हमें इसकी बातें सुन रहा था, इसने कहा कि मुझे 20 साल हो गए, मुझे नहीं लगता ये 20 मिनट भी कुछ शक्ल में आया होगा या इसने कुछ सीखा होगा। भाई आप ऐसे ही हवा में बातें फेंक रहे हैं। जो मेजर साहब बात कर रहे हैं कि आईफोन की जो कंपनी है वो अच्छी है, जो चीज उनकी अच्छी है मैं वो मानता हूँ। बात ये हुई है ना कि पासपोर्ट की इज्जत। अच्छा आपके पासपोर्ट की इज्जत बताइए, तारीफ की है मेजर साहब ने, क्या उसने बुरा बोला है? आप जाकर गूगल पर रिसर्च करें कि आपके पासपोर्ट की कितनी तारीफ है। मेरे को पास कितनी वैल्यू आपके पासपोर्ट की। हम ऐसे हैरान नहीं होते कि हमें वीजा नहीं मिल रहा। भाई हम एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर हुए हुए, हमें कैसे कोई वीजा देगा? आप ये बात बार बार क्यों करते हैं? किसने आपको डिक्लेयर किया कि आप दहशतगर्द? ओ भाई आप यूएनओ ने, आपके अंदर ऐसी तंजीमें हैं जिनको जो कि यूएनओ की तरफ से डिक्लेयर है, हम नहीं डिक्लेयर कर रहे, हम नहीं कह रहे। हम कैसे बोले यूएनओ की? मैं उनका नाम इधर नहीं ले सकता क्योंकि हम पर भी बहुत पाबंदी है। कोई अगर वायरल हो गई या कहीं किसी के कानों तक पहुंच गई हमारी बात, यार हमारा हाल विकास वो इस तरह होगा आजम सवाती की तरह। यार मैं आज आपको असल रोला बताता हूँ। मुल्क में खराबी होगी, हमारे मुल्क में भी काफी लोग खराब होंगे, मैं ये नहीं कहता। असल मसला ये है कि जब भी मुसलमानों ने सर उठाने की कोशिश की ना, कोई एक मुल्क कर ले, कोई भी, जब तक ये यूरोप के, अब मैं गलत लफ्ज बोलूंगा, टट्टा पोशी करेंगे ना, जो भी वो ऊपर भी जाएंगे, तरक्की भी करेंगे, उन्हें सब कुछ मिलेगा। जब ये इंडिया काम कर रहा है, ये शुरू से, मैं यही बात कर रहा हूँ, ये शुरू से अल्लाह के बंदे, आप किसी के वो हर जो कंट्री है इंडिया के साथ चाहता है कि वो नहीं है। इंडिया को जब भी किसी की जरूरत होती है वो मोदी साहब को कहते हैं कि आप हमारे दरमियान आए, हमारी सुलह करवाएं। यूक्रेन और रशिया की बात हुई थी तो रशिया ने भी यूक्रेन ने फ्रांस ने कहा था कि इनकी सुलह करवाएं। सारी ताकतें कह रही कि इंडिया करवा सकता है। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इज्जत की जा रही है। क्या आपने बोला नहीं कहता कि इंडिया की इज्जत नहीं है या पाकिस्तान की इज्जत कम है? वो एक खुदार कौम है, उन्होंने अपना मुल्क बनाया है। असद भाई ऐसे बात ना किया करें, मैं ऐसे बात नहीं करता। नहीं, उन्होंने डेवलपमेंट किया है यार, पैसा होगा, तरक्की की होगी, लेकिन मकार तरीन कौम है ये। कैसे मकार होगी भाई? कोई जो मेहनत करता है वो मकार हो जाता है, जो तरक्की करता है वो मकार हो जाता है। मेहनत को यार नहीं हिट करता। अच्छा, किन्होंने तरक्की की है ना, सब कुछ किया है ये। अच्छा एक बात होती है, आप तरक्की कर रहे हैं, आप अपने रास्ते पर चले जाएं, आपके लोग बाहर जाते हैं, अपने काम में काम रखे। अब वहां पर भी आपने बात सुनी कि पिछली वीडियो में वो जो अंकल बात कर रहे थे, ये बाहर जाकर इतनी सी साजिशें करते हैं हमारे लोगों के खिलाफ। तो तुम क्यों नहीं करते? हमारे खून में नहीं है इस चीज। कमाल है, खून में आपके खून में है, आपकी मानता कोई नहीं। आप साजिश बड़ी करते हैं, आपकी इज्जत भेजते हैं, आपके बस में जो भी होता है वो आप करते हैं, आपकी सुनती कोई नहीं। ये देखिए हमारे गांव में कितने लोग बाहर गए, कभी किसी ने कहा है कि हमने किसी की साजिश की है? भाई उनकी मानता कौन है? जाकर मजदूरी करते हैं। इंडिया के लोग सीईओ सबसे बड़े इदारे चला रहे, जब बाहर जाके हमारे पास क्या करते हैं, खाकरूब को या कोई कुत्तों के नैपियां चेंज कर रहा है, कोई घोड़ों को तो सारे आपकी कंट्री से गए हैं, मुल्क से, गांव से गए हैं, कोई एक भी बता दे पोस्ट पर हो जाकर मजदूरी करें, कोई एक बता दे ना। पोस्ट की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये आजादी से पहले भी इनके पास पोस्ट नहीं थी, सिर्फ इसीलिए कि ये अंग्रेज लोगों के सिर्फ इसलिए कि ये मेहनत करते हैं। ओ यार नहीं, मेहनत अपनी जगह पर है। मेहनत मैं कब कहता हूँ कि मैं यही कहता हूँ कि मकारी। अच्छा हम जो एक ईमानदार कौम है, एक ईमानदार है, हम इस वक्त किस हालात पर हैं, किधर खड़े हैं? कहाँ हमारा ईमान, हमारा मुल्क इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफॉल्ट होने की दीवार पे हैं और वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। आप इधर ही फर्क बता यार। मैंने पहले बात की है, हमारी वीडियो, हमारा मीडिया आजाद है, हमारी छोटी छोटी बात जो है ना, इंडिया आजाद, इंडिया का मीडिया आजाद नहीं, बिल्कुल नहीं आजाद।
उनकी जो खबर बाहर देने वाली होती है वो बंद कर और अल्लाह के बंदे के आपके मीडिया पर आजम स्वाति का कोई बात करता है तो उसको बगैर किसी जुर्म के बात भी नहीं करता, सिर्फ हिंदी देता मीडिया हर रोज उठा लिया जाता है। कभी कोई चैनल कभी कोई बंद हो जाता है, कोई चैनल कैमरा ये होता है कि नहीं बंद होता। यार उनके कोई भी चैनल देखिए आपने, उनकी कोई खबर पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? इंडिया का तो चैनल ही नहीं गिना सकते आप, उसके इतने चैनल है कि आपको गिनती में नहीं आएंगे। तो उनकी खबर यहाँ पर क्यों नहीं आती? सारी बात है ना कि आप रिसर्च करें, रिसर्च करें, आप देखें नेट पर इंडिया टुडे, इंडिया टाइम्स, सारी खबरें कौन नहीं खबर देता, बड़े बड़े चैनल आप रिसर्च करें। अच्छा, अब ये उनकी जो तारीख चली है वो जो उनका है अपोजिशन लीडर, क्या यार नाम उसका मेरे से, राहुल गांधी की। अब आप ये देखें कि उसकी जो खबर मुल्क जोड़ो यात्रा बेलुचिस्तान को उतारे, हाँ, जो वो उनकी खबर होती है वो आम वायरल क्यों नहीं होती? बड़ी होती है, इंटरनेट पर जाओ तो मैं तुझे बात बताता हूँ। वो शायद मैं एक बात बताऊं, वो जो है ना राहुल गांधी साहब, वो दूसरे शहबाज शरीफ हैं, दूसरे नवाज शरीफ हैं। मोदी साहब भाई वो जो है, मैं कहता हूँ मोदी साहब का कोई मुकाबला नहीं, वो चाहे जितनी भी यात्रा निकालता रहे। यार राहुल गांधी की कोई बात नहीं सुनेगा आप, ऐसे बातें, उसकी कोई तरीक नहीं है कोई, आप उसको तो अगले इलेक्शन में अपोजिशन भी नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगी इतनी। ये आपकी बातों से तो नहीं ना होगा भाई मेरे। असल में बात मुझ से इतनी है कि भाई अगर आपके पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, अच्छा एक आप पॉइंट मिस कर रहे थे, आपको ठोका ना अब तालिबानों ने, अब करो जिहाद जाकर उनसे, यार बात करो जिहाद, अब तो जिहाद लाजिम होगा। हमारा तालिबान तो कल आए हैं, अफगानिस्तान का और हमारा पाकिस्तान का रिश्ता तो सदियों से है, समझ में आई? पाकिस्तान 75 साल पहले बना, सदियों से कैसे हो? नहीं मेरी तो बात किसके साथ अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का ताल्लुक कोई आजादी से पहले का है। क्या आजादी से पहले पाकिस्तान था ही नहीं, कोई आजादी से पहले पाकिस्तान था ही नहीं। मुसलमान उस वक्त भी वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे। असल में इस्लाम उन्हीं रस्तों के जरिए। अच्छा मेरी तो बात सुने, अब वो आपको ठोक क्यों रहे हैं? आए दिन वो आपके फौजी मार रहे हैं, आपकी टीटीपी के साथ मिलकर यार हमले कर रहे हैं। मेरी बात सुने, चंद बेवकूफ लोग हैं जिनकी बातें हैं, और चंद वहाँ पर पैसा लेकर काम करने वाले लोग हैं जिनका नाम भाई आए दिन मैं तुझे बता रहा हूँ, वो हुकूमत कर रहे हैं तालिबान, वो कभी भी आप बता रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है। आए दिन मैं तुझे बताता हूँ कि 2008 में जो हालात थे वो आस्ता आस्ता हालात उस डगर पर हम चले जा रहे हैं। जैसे टीटीपी के खिलाफ ये जंग का ऐलान कर चुके हैं ना वो, और जो मूछों वाला हमारा है मिनिस्टर, उसका नाम मैं आगे नहीं बोलता, उसने बोला कि हम जंग करेंगे। ये हालात बेहतर से बेहतर, अगर ऐसे बेवकूफ अगर इस मुल्क में ना हो तो ये सारे मुल्कों के साथ बोला। अच्छा अब मुझे ये जवाब दे, पाकिस्तान में जो टीटीपी हमले कर रहा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है, तो क्या वो ठीक कर रहे हैं? क्या वो इस्लाम के रास्ते पर है? पहले आप मुझे ये बताएं, क्या वो जिहाद है उनका? किनका जिहाद है? जो टीटीपी मार रही है अपने पाक फौज के और दूसरे, क्या आपका अपनी सरहदों की हिफाजत करना जिहाद नहीं? क्यों नहीं करते आप जिहाद? तो जिहाद करते हैं ना, जाओ लड़ो उनसे जाकर। तो लड़ रहे हैं, क्यों नहीं क्या लड़े? बातों से लड़े। यार हम बात ये कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ तालिबान से नहीं लड़ना चाहते, जो लोग वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं ना। अच्छा तालिबान टीटीपी के साथ मिलकर आप पर हमला कर रही है, यार आपकी आम आवाम पर हमला कर रही है, तो हिसाब नहीं है कितनी तारीखें हैं। तालिबान का जगह पर नाम करके कोई आदमी पूछ कर हमला कर दे तो हम कहेंगे तालिबान ने हमला किया। अच्छा अफगानिस्तान हमें ठोके, वो जिहाद नहीं है, उस पर हम जिहाद नहीं कर सकते। इंडिया कोई भी बात कर दे भाई हम पाकिस्तान जाते हैं, जिहाद शुरू हो जाता है यार। तो कैसा यार, चंद झड़पें हुई होंगी तो आपने उनको नाम जहाज रख दिया। ये जो बहस बड़ी लंबी हो जानी है, वीडियो का एंड करते हैं। हम करते हैं आपको हमारी वीडियोस लगी, वीडियोस को हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, मिलते हैं वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।